कई बार आपके जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो वर्षों बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। वे अचानक हमारे सामने आ खड़ी होती हैं और हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। ये बात सन 2008 या 9 के आसपास की है। उस समय मैं दिल्ली की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था और अक्सर वीकेंड पर कोटा आया करता था। कोटा से दिल्ली की दूरी 1 नाइट जर्नी है। जनवरी का सर्द महीना था, सर्दी अपने चरम पर थी, इसलिए ट्रेन में बैठने से पहले मैं कई परतों में कपड़े पहन लेता था। सबसे पहले थर्मल, उसके ऊपर शर्ट, उसके ऊपर जर्सी, फिर जैकेट, अंत में शॉल। और कानों में और नाक में ठंड ना जाए तो टोपी और मफलर भी मैं साथ ले लेता था। मेरी ट्रेन रात को 10 बजे चलती थी और अर्ली मॉर्निंग 3-4 बजे अपने कोटा स्टेशन पर पहुंच जाया करती थी। उस दिन शुक्रवार की रात को मैं 10 बजे ट्रेन से चला और अर्ली मॉर्निंग शनिवार को 3 बजे कोटा स्टेशन पर मैं उतर गया। कोटा स्टेशन से मेरा ठिकाना, जो मेरी जो सीएडी कॉलोनी है, वो लगभग 12 से 13 किलोमीटर पड़ती है। और ऑटो वाले अक्सर मुँह मांगे दाम मांगते हैं, क्योंकि कोई 300, कोई 400। एजुकेशन सिटी है तो जाहिर सी बात है, जो बाहर से लोग वाग आते हैं वो उनको देते भी हैं। इस वजह से उनके खुले हुए हैं, जो मुँह पे आया मांग लेते हैं। इतने में एक ऑटो वाला आया, भैया कहाँ चलना है? मैंने कहा भैया सीएडी जाऊँगा। चलिए 250 रुपये लगेंगे। मैंने कहा भैया 250 तो बहुत ज़्यादा है। उसने कहा इतने ही लगेंगे, आपको चलना है तो चलिए। इतने में थोड़ी देर आगे बढ़ा तो एक शेयरिंग टेम्पो वाला जोर से चल रहा था, दादावाड़ी तलवंडी, दादावाड़ी तलवंडी। मैं पास गया, मैंने कहा भैया सीएडी चलेंगे? उसने कहा हाँ भैया बैठो, पर 50 रुपये लगेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं टेम्पो में बैठ गया। शेयरिंग टेम्पो का एक फ़ायदा और एक नुकसान भी है। फ़ायदा तो ये है कि आपको मात्र 20-30% में ही 30 रुपये 50 रुपये में आप गंतव्य तक पहुंच जाते हो। नुकसान ये है कि आपको 1-1.5 घंटा उसमें लग जाता है, क्योंकि पूरा नगर भ्रमण कराते हुए आपको जाते हैं, जगह जगह रुकते हैं, सवारियां भरते हैं, एक सवारी उतरती है, दूसरी चढ़ती है। मैंने सोचा चलो सुबह अभी वैसे भी घर वालों को जल्दी जगाएंगे तो उनकी नींद में खलल पड़ेगा, क्यों ना आज शेयरिंग टेम्पो की सवारी कर ली जाए। मैं टेम्पो में चढ़ गया। 1-2 सवारी और बैठी हुई थी। टेम्पो वाले ने रुकाते और हमें 40-45 मिनट में एरोड्रम चौराहे पर पहुंचा दिया। ये एरोड्रम चौराहा कोटा सिटी का एक तरह से सेंटर पॉइंट है और जंक्शन भी कह सकते हैं इसको। यहाँ से कोटा के आसपास के तहसील, कस्बे, ज़िले के लिए बसें, टैक्सी, जीप जाती हैं, जो आपको नॉमिनल किराए पे पहुंचा देती हैं। तो यहाँ से सवारियाँ उतरती रहती हैं, चढ़ती रहती हैं। तो मोस्टली ऑटो वाले, टैक्सी वाले यहाँ से बैठते हैं। जो रोज़ की दिहाड़ी मजदूर हैं वो भी इनमें सफ़र करते हैं। मैं बैठा हुआ था, इतने में ही मेरे पास में 50 वर्ष की उम्र का अधेड़ व्यक्ति आके सामने बैठ गया। मौसम बहुत ठंडा था। उस अधेड़ व्यक्ति को देख के मैं शॉक हो गया। उस व्यक्ति को मैं आज तक भूल नहीं पाया एक्चुअली। पतली कॉटन की आधी बाएं की शर्ट, वो शायद उसका पेट चमक रहा था, उसमें बनियान भी नहीं पहनी हुई थी, उसने कोई गर्म कपड़ा उसके तन पे नहीं था। और वो बार बार अपनी मुट्ठी को बांधता और मुंह के पास लाके फूंक मारता, फिर दोनों हाथ रगड़ता और बाहें बना के अपने सीने के पास बैठ जाता। उसे साफ लग रहा था कि वो ठंड से जूझ रहा है। अगर आपको संघर्षशील और मेहनतकश लोगों को जीवन करीब से देखना है ना, तो यकीन मानिए ये शेयरिंग टेम्पू, जर्नल डिब्बे, बस, इनमें आप यात्रा करिए। यकीन मानिए आप अपने आप को खुशकिस्मत समझेंगे। इंसान का जो संघर्ष, उसकी जो बेबसी, उसकी जो लाचारी, सब चीज़ उस जगह आपको पूरा दिख जाएगा। मेरी निगाह उससे हट नहीं रही थी। मैं अंदर तक काम किया था। मैंने कहा मैंने इतने लेयर पे लेयर कपड़े पहन रखे हैं, जब भी मैं ठंड में ठिठुर रहा हूँ, और ये व्यक्ति कैसे बैठा मेरे सामने, और वो भी मुझे बार बार देख रहा और निगाह चुरा था, लेकिन वो जतन कर रहा था और उसकी ठंड को मैं महसूस कर रहा था। हवा
चल रही थी और वो बार बार बस हाथ को करता और जगा लेता। इतने में टेम्पो वाले ने टेम्पो आगे बढ़ा दिया। एरोड्राम से अब मेरे घर की दूरी मात्र 5-6 किलोमीटर की थी, जो मुश्किल से 5-7 मिनट में आने वाली थी। मेरे मन में उस व्यक्ति को देख के विचार आया, यार अपन अपनी शॉल उतार के इसको दे देंगे और घर पे कह देंगे कि ये ट्रेन में छूट गई। अगले ही पल मन ने टोका, यार वो शॉल की शॉल है, 1000-1200 की ली थी, अन्य से इतनी महंगी देने का क्या फ़ायदा। मन ने कहा चलो शॉल की जगह जर्सी दे देते हैं जो अपन ने जैकेट के नीचे पहनी है, वैसे भी मैं जैकेट के नीचे ही पहनता हूँ, उसको कौन देखता है। फिर कहा यार जर्सी तो बड़ी बढ़िया है, ऊनी है और अंगूरा की वूलन की जर्सी, काफ़ी गर्मी रहती है इसमें, वैसे भी क्या पहनेगा, छोड़। फिर मन में विचार आया कि यार ये कंबल जो पापा ने मुझे लास्ट ईयर दिलाया था सफ़र में ओढ़ने के लिए, ये दे दूंगा। फिर लगा पापा को लगेगा यार ये बड़े लापरवाह लोग हैं, इन्हें चीज़ें दिलाते हैं और ये दिए जाते हैं। मैंने कहा यार ये ठीक नहीं रहेगा। ऑटो अपने स्पीड में चले जा रहा है, हवा चल रही है, मेरी निगाह उससे नहीं हट रही, वो भी मुझे देख रहा है। कभी मैं चेन खोल के कंबल को देखता, कभी मैं अपने शर्ट को देखता, तो समझ रहा था कि शायद ये कुछ करेगा। इतने मेरे मन में आया ख्याल कि यार इसको कुछ पैसे दे देते हैं, पैसे से इसकी थोड़ी सी मदद हो जाएगी। इतने में सीएडी आने वाला था तो मैंने जेब में अपने हाथ डाला। उस समय 1000 का नोट चलता था, सन 2008 में। मैंने कहा यार 1000 रुपये तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, 500 तो फिर भी ठीक थे, 500 में एक जर्सी आ जाती है। इतने में टेम्पो वाले वाला सीएडी। मैंने कहा हाँ भैया रोकिए। अब मैंने अपना बैग और सामान निकाल के बाहर खड़ा हो गया। जीन्स की दूसरी जेब में मैंने हाथ डाला, एक 50 का नोट मैंने टेम्पो वाले की तरफ बढ़ा दिया। अभी भी वो आदमी मेरे को मेरी तरफ देख रहा था और वो मेरे कपड़ों को भी देख रहा था। शायद उसको मुझसे कुछ उम्मीद थी, उम्मीद होनी भी चाहिए। मैंने वो 50 का नोट उसे दिया। इतने में टेम्पो वाले ने लीवर खींचा और वो टेम्पो धीरे धीरे मेरे सामने से निकल रहा है। अब उस आदमी की पीठ मुझे दिख रही है। उस आदमी ने फिर मुझे नहीं देखा, वो सामने देखने लग गया। मैंने अपना बैग उठाया और कॉलोनी के दरवाजे पे अंदर घुसा और मेरे मन में एक यही विचार आया कि मुझे उसे कुछ देना चाहिए था, मगर क्या। ये मगर आज तक मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, ये काश आज तक मुझे पीछा नहीं छोड़ता है। जब भी मैं इस तरह की कोई घटना देखता हूँ और ये वाकया मेरे जहन में आ जाता है। एक शेर किसी ने बहुत खूब कहा है कि ठंड उसकी देह में थी, ये सच था मगर, ठंड उसकी देह में थी यह सच था मगर, सर्द मेरा ज़मीर था जो गर्म ना हो सका। मित्रों, कुछ ऐसे संस्मरण, कुछ ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में घटित हो जाती हैं जो गाहे बगाहे अपने सामने आती रहती हैं, पर ये जीवन है, जीवन चलने का नाम। इस तरह की कहानियाँ, इस तरह के संस्मरण और भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी तो मेरा उत्साहवर्धन कीजिएगा। क्या कमी लगी, क्या मुझे उसे कंबल देना चाहिए था, अब भी ये घटनाएं मेरे सामने आती तो मुझे क्या करना चाहिए था, आप बताइएगा। आशा है यह कहानी, ये संस्मरण आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। पसंद आया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।